नमस्कार, मैं हूं पंडित विष्णु राजौरिया और आप देख रहे हैं DNN का प्रमुख कार्यक्रम धर्म और ज्योतिष। हम प्रति सप्ताह आपको राशिफल से जोड़ते हैं और 12 राशियों का राशिफल आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है। इस राशिफल का तात्पर्य यह है कि 12 राशियों के जातक अपने जीवन में सप्ताह में किस प्रकार से गतिविधियां करें, क्या क्या सावधानी रखें और क्या क्या उनके लिए अच्छा और खराब होने वाला है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातक इस सप्ताह में के जो प्रथम भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा दिन, पहले, दूसरे और तीसरे दिन में मेष राशि के जातक बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष व्यापार से जुड़े हैं या कोई इन 2-3 दिन में कोई अच्छा कार्य आपके बीच में आया हुआ है, आपके हाथ में आया हुआ है, तो वह कार्य सफल हो जाएगा और उससे आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्धि की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी वाक्पटुता का लाभ आपको मिलेगा। तो मेष राशि के जातक प्रथम 3 दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। बाकी के 4 दिनों में सफलता का प्रतिशत कुछ कम दिखाई दे रहा है, मध्यम रहेगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी वर्तमान में कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इससे घर परिवार की कुछ समस्याओं से आप ग्रसित हैं। घर परिवार की जो समस्याएं हैं, प्रथम 3 दिवस में तो वो उतना आपको कष्ट नहीं देंगी, लेकिन अंतिम 4 दिवसों में कुछ घर परिवार में ऐसी स्थिति बन सकती है, घर की कोई बुजुर्ग या कोई बुजुर्ग सदस्य की बीमारी या उनके कारण अन्य किसी प्रकार की परेशानी या जमीन, जायदाद, भूमि, भवन संबंधी कोई परेशानी, इनमें से कोई एक आपको कष्ट दे सकती है। बाकी का सप्ताह जो बाकी अन्य गतिविधियों में आपको कोई परेशानी इस सप्ताह में नहीं रहेगी। मेष राशि के जातक एक काम अवश्य करें। चूँकि मंगल इस समय आपका नीच राशि में चल रहा है, तो प्रत्येक मंगलवार संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन ही लोक भयो अंधियारो, लाल देह लाली लस्सी से शुरू होता है ये। और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ यदि आप एक पाठ भी कर दें प्रत्येक मंगलवार को, तो मंगल के नीचत्व का जो दोष है वो भंग हो जाएगा। उससे आपको समस्याओं से निवारण मिलेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को पिछला सप्ताह भी बहुत अच्छा व्यतीत हुआ था। जैसा कि मैंने कहा था कि उनको पर्याप्त मान सम्मान, जो राजकीय क्षेत्र में है उनको मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, जो व्यापारिक क्षेत्र में उनको अच्छा प्रचुर धन लाभ हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। वहीं जो विद्या अध्ययन से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी उच्च सफलताएं प्राप्त होंगी। वृषभ राशि के वे जातक जो बौद्धिक कार्यों को करते हैं, जैसे शिक्षक, पांडित्य का कार्य करने वाले, वकील,
उद्घोषक, वाणी कौशल जिनके अंदर है, वाणी कौशल से आजीविका का उपार्जन करते हैं, ऐसे सभी जातकों को अच्छा यश और कीर्ति आगामी सप्ताह भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो वृषभ राशि के जातकों को पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह और अधिक सफलताएं मिलने के संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। आपके द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा होगी। आपने जो परिश्रम किया है उसका अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा। यह निश्चित रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को आगामी सप्ताह काफ़ी लाभप्रद होने वाला है। अब बारी आती है राशि मिथुन की। मिथुन राशि के जातक वर्तमान में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जो भी मिथुन राशि के जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, उनको विवादों से, कठिनाइयों से या अन्य अपने कार्य क्षेत्र की परेशानियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों का दूसरे भाव में मंगल नीच राशि का चल रहा है, तो उनकी वाणी में विकार उत्पन्न कर रहा है, आपके खान पान में विकार उत्पन्न कर रहा है। तो ये दो प्रकार की सावधानियां आपके लिए परम आवश्यक हैं। एक तो वाणी पर नियंत्रण रखें, दूसरा अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। खान पान अनियंत्रित होने से आपको उदर विकार और अन्य प्रकार की शारीरिक कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है। विशेष रूप से जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे मिथुन राशि के जातक खान पान में विशेष सावधानी बरतें। और जो युवा जातक हैं वो अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी पर तो सभी को नियंत्रण रखना है, लेकिन युवाओं में जोश अधिक होता है, तो मिथुन राशि के युवा जातक विशेष रूप से जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको बहुत ही अधिक सावधानी से बोलना है। और अपने से बड़ों से जब बातचीत करें तो वाणी कौशल को उपयोग करें, उनका सम्मान करें, संयम से काम लें, तो आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, व्यापारिक क्षेत्र में जो जातक हैं उनको तो वाणी पर नियंत्रण सामान्यतः रहता है और वो नियंत्रण रखते हैं तो उनका व्यापार ठीक चलेगा। बौद्धिक क्षेत्र में, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्ययन कर रहे हैं, बालक बालिकाएं, छात्र छात्राएं विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मिथुन राशि के वे जातक, उनको बोलने का अवसर कम प्राप्त होता है, क्योंकि वो अध्ययन में रहते हैं, इसलिए उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह बस अपने आहार पर ध्यान दें, आहार ठीक मात्रा में उचित समय पर करें। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। उसके पीछे कारण है, कर्क राशि में मंगल नीच राशि का गोचर कर रहा है, साथ ही उनको अष्टम शनि का सामना भी करना पड़ रहा है। और शनि मंगल से अष्टम है, शनि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो परिणाम स्वरूप उदर विकार, मनोविकार, क्रोध का आधिक्य, अचानक यात्राओं पर जाना पड़ना, विवश होकर जाना, ऐसी गतिविधियां आपके सामने आएंगी। जहां आपकी जाने की इच्छा नहीं होगी वहां भी आपको जाना पड़ सकता है। आपको एक सलाह है कि कर्क राशि के जातक इस सप्ताह में विशेष रूप से संयम और वाद विवाद से संयम रखें और वाद विवाद से बचें। वाद विवाद करने से आप कठिनाई में पड़ सकते हैं। यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं और
विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हैं और कई लोगों से आपका व्यापारिक संबंध है, तो उनसे वार्तालाप में भी आप निपुणता के साथ, संयम के साथ बातचीत करें, तो आपके व्यापार में नुकसान होने की संभावना कम से कम रहेगी। मानसिक रूप से आपको जो परेशानी और कष्ट हो रहे हैं, उसके निवारण के लिए आप 5 दीप आटे के, सरसों के तेल डालकर, बत्ती लगाकर प्रत्येक शनिवार हनुमत मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आपके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा सायंकाल सूर्यास्त के समय जलवा सकते हैं, जिससे मंगल और शनि के जो दृष्टि संबंध के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसका निवारण हो सके। क्योंकि शनि का प्रकोप हनुमान जी की आराधना से, हनुमान जी के मंदिर को प्रकाशित करने से, हनुमान जी के विग्रह को प्रकाशित करने से दूर होता है। तो दीप लगाने की भावना में यही निहित रहता है कि हम हनुमान जी के विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं और उनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों को इस समय हनुमान जी की उपासना करना परम अनिवार्य है। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उनका राशि स्वामी सूर्य होता है और सूर्य जो है सबको देने वाला होता है। सूर्य अत्यंत उदार वृत्ति का होता है। सिंह राशि का जातक भी उसी के प्रभाव में है। अत्यंत उदार व्यक्ति जब होता है तो लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आप अपनी उदारता को इस प्रकार से उपयोग में लाएं कि आपका कोई दुरुपयोग ना कर सके। विशेष रूप से इस सप्ताह में सिंह का स्वामी सूर्य आगामी दिनों में धनु की संक्रांति में जाने वाला है। 15 तारीख को धनु की संक्रांति आ जाएगी और धनु की संक्रांति में आने के बाद आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है और सिंह राशि के जातकों के अन्य किसी कार्य में कोई बाधा आने की संभावना नहीं है। आपको मांगलिक कार्य, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, इन सब में जाने का अवसर प्राप्त होगा। आप उनमें अपना बहुमूल्य योगदान भी प्रदान करेंगे। सामाजिक रूप से आपको खूब सम्मान प्राप्त होगा। बस उदारता के विषय में जो पहले मैंने कहा है, कुछ सावधानी आपको बरतनी है। कोई भी आपकी उदारता का गलत ढंग से फायदा ना उठाए, इस बात के प्रति सावधान रहें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातक, इस समय उनके भ्रमण का योग चल रहा है। उनको अनेक स्थानों पर भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विशिष्ट कार्यों में, जैसे उनमें मांगलिक कार्य, तीर्थाटन या उत्तम पर्यटक स्थानों का भ्रमण, मनोरंजक स्थानों का भ्रमण, इन सब की गतिविधियां हो सकती हैं। व्यापारिक क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रमुख रूप से जो व्यवसायी धातुओं के व्यापारी हैं अथवा भवन, भूमि और रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। जो लोह, धातु, वाहन इत्यादि के व्यापारी हैं, सप्ताह का प्रारंभ आपका बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ गिरावट आ सकती है।
तो जैसे ही धनु की संक्रांति आएगी तो उस व्यापार में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन उसकी पूर्ति उसके पहले ही होने के संकेत मिल रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों को यह सप्ताह मिश्रित प्रभाव देने वाला है। प्रारंभ में आपको कुछ लाभ होगा और उसके मध्य भाग के बाद 2-3 दिन कुछ उसमें गिरावट रह सकती है, लेकिन उसकी पूर्ति आपको प्रारंभ के दिनों से हो जाएगी, इसलिए किसी प्रकार की निराशा की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातक पिछले सप्ताह में ही बहुत आनंद के साथ उन्होंने सप्ताह व्यतीत किया है और आगामी सप्ताह भी तुला राशि के जातकों को अत्यंत आनंद की अनुभूति देने वाला है। आपको विशेष मांगलिक कार्यों में, उत्सवों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, जो राजकीय क्षेत्र में तुला राशि के जातक हैं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और उनकी अनेक स्थानों पर यात्राओं के संयोग बने हुए हैं। अब जैसे ही धनु की संक्रांति आएगी, बड़े मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा, लेकिन छोटे नित्य नैमित्तिक कार्य हैं वो जारी रहेंगे और अपने व्यक्तिगत कार्यों से आपको भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा, जो कि आप अपने व्यापार से जुड़े हुए हों, अपने आर्थिक उन्नयन से जुड़े हुए हों। ऐसे कार्यों की यात्राएं आपके लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में फलीभूत होंगी। तो तुला राशि वाले जातकों का जीवन पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी बहुत उत्तम रहने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों को करें और जैसा कि आपका स्वभाव है, नियम से कार्य करना, सामने वाले से अपेक्षा रखना ईमानदारी की और स्वयं ईमानदारी से कार्य करना, न्याय की अपेक्षा रखना, ये तुला राशि का मौलिक स्वभाव है कि वो न्याय संगत कार्य करता है। तुला का तात्पर्य होता है तराजू, बराबर तौलना। तो तौल कर काम करें तो आपको किसी प्रकार की कोई असफलता मिलने के संकेत नहीं है। यह सप्ताह बहुत उत्तम रहेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक ढैया शनि से पीड़ित चल रहे हैं। हाथ पैरों में तकलीफ है, कई लोगों को उदर विकार भी कष्ट दे रहा है, यूरिन संबंधी परेशानी भी हो सकती है। खास तौर से जो 60 की अवस्था पार कर चुके हैं और वृश्चिक राशि के हैं, उनको विशेष रूप से चलने फिरने में, खान पान में, यात्रा में हर प्रकार से सावधानी की आवश्यकता है। यदि आप किसी विशेष कार्य में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वैसे तो आपको ऐसे मौके अभी कम मिलने वाले हैं, फिर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से आप किसी समस्या को लेकर समस्याग्रस्त हो सकते हैं और उस समस्या में विशेष रूप से परिजन, परिवार के किसी सदस्य के कारण आपको यह कठिनाई हो सकती है। उस परिजन का आप ध्यान रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन तब भी वह परेशानी दूर ना होने से आपको पीड़ा और कष्ट हो सकता है। जो युवावस्था में है वृश्चिक राशि के जातक, उनको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अधिक परिश्रम, कम मात्रा में फल। लेकिन आप चिंतित नहीं हो, परिश्रम आपका स्वभाव है, कर्मठ भाव आपका स्वभाव है और किसी काम में एक साथ लगातार करना, पूरे मनोयोग से जुड़े रहना, ये वृश्चिक राशि का स्वभाव है। वह स्थिर स्वभाव की राशि होती है, जो ठान लेती है उसको देर सवेर वो लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहती है। तो वृश्चिक राशि के जातक मिश्रित फल प्राप्त करेंगे। हाँ, शनि के निवारण के लिए
आप छाया पात्र, एक पात्र में सरसों का तेल भरे, वो छाया पात्र मिट्टी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, जो उपलब्ध हो आपको, उसमें तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर उसमें सिक्का और थोड़े उड़द के दाने डालकर, जो शनि का दान लेने वाले जोशी, डाकोत, भड्डरी जिनको बोलते हैं, उनको आप वो प्रदान कर दें। इससे आपके अनिष्ट का निवारण होगा। और उसके बाद स्नान करके देव दर्शन जरूर करें। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातक वर्तमान में सामान्य, किसी प्रकार की कोई खास परेशानी उनको नहीं है। उनका जीवन सामान्य क्रम में चल रहा है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। जो व्यापारिक कार्य आपके चल रहे हैं या जिस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो आपको बराबर मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। धनु राशि के लिए यह सप्ताह सम्मान का सप्ताह है। आपको अनेक स्थानों पर आमंत्रण प्राप्त होंगे। आपको, यदि आप बोलने, वाक पटुता में निपुण हैं, प्रवचनकार हैं, सत्संगी हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो आपको उत्तम सफलताएं प्राप्त होंगी। कृषि के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी अच्छी सफलताएं, धनु राशि वाले जातक कृषि के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। अब मकर, कुंभ और मीन, ये तीन राशियां साढ़े साती शनि की पहुंच में हैं। इसके बावजूद मकर राशि के जातक दूसरा शनि होने से धन के मामले में कुछ कष्टप्रद स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों में, अन्य कार्यों में बराबर मेहनत करते रहें। उनको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। सफलता का प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन वो निष्फल नहीं होंगे, क्योंकि धनागम, जो धन आपका है, वो आपको मिलने में देर होगी, और जहाँ से आपको धन प्राप्त होना है उसमें भी विलम्ब होगा, और जो वस्तु आपके पास विक्रय के लिए है, व्यापारियों के लिए कह रहा हूँ खास तौर से, उसमें विक्रय में विलम्ब होगा। खास तौर से मकर राशि वाले कार्य करने में धीमी गति से पीड़ित रहेंगे। बस केवल धीमी गति होने से उनको लक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक साढ़े साती का प्रभाव होने के बावजूद भी उनको अनेक प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन, उनके पास अनेक विचार, परिवर्तनशील विचार रहते हैं। स्थिर राशि होने के बाद भी उनके पास विचार बहुत तेज़ी से उनके हृदय में आते हैं, दिमाग में आते हैं, मन मस्तिष्क में आते हैं, और वो अच्छे योजनाकार हैं। साढ़े साती होने के बावजूद कुंभ राशि के जातक इस समय अनेक प्रकार की योजनाएं अपने दिमाग में बना सकते हैं और उनका इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और उससे उच्च स्तर की सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों को आगामी सप्ताह बहुत अच्छी सफलताएं देने वाला होगा। साढ़े साती होने के बावजूद कुंभ राशि के जातक आगामी सप्ताह में अपने जीवन को काफ़ी सुखमय और आनंदमय महसूस कर सकते हैं, और व्यस्तता अधिक रहेगी। बस एक यही है, व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन आपको सम्मान प्राप्त होगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि भी साढ़े साती शनि से पीड़ित है, वो चलेगी अभी, तो आपके कार्यों में व्यवधान आएंगे, मानसिक परेशानी रह सकती है। इस सब के बावजूद धनागम में कोई कमी नहीं आने वाली है। आपके पास
अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको धन प्राप्त होता रहेगा। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा आपका उत्तम रहेगा। पैरों का विशेष ध्यान रखें। सर्दी का समय है, नंगे पैर ना रहें, ठंडे फर्श पर ना चलें। अपने पैरों में इस तरह से मोजे वगैरह पहन कर रखें या कपड़ा बिछा कर रखें। तो एकदम नंगे पैर ठंडे स्थान पर अधिक समय तक ना रहें, क्योंकि पैरों की तकलीफ़ आपको कष्ट दे सकती है, जो आपको बस इस विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो मीन राशि के जातक अन्य कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, केवल आपको पैरों की तकलीफ़ कष्ट दे सकती है, इससे आप सावधान रहें। तो यह था 12 राशियों का राशिफल। अब एक संकेत मैंने बीच में दे दिया था कि सूर्य की धनु की संक्रांति 15 तारीख की मध्य रात्रि होने वाली है। पूरी रात गुजरने के बाद लगभग 5:23 पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा और 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेगा। 14 को मकर संक्रांति होगी। इसके उपरांत पुनः फिर मांगलिक उत्सव प्रारंभ हो सकेंगे। तो बड़े मांगलिक कार्य जितने हैं, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, व्रतोद्यापन, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य, इन पर विराम लग जाएगा। छोटे नित्य नैमित्तिक कार्य जो जन्म से संबंधित होते हैं, वो सब कार्य यथावत चलते रहेंगे। तो यह था DNN का विशेष कार्यक्रम। आप सबको मेरा नमस्कार।